मैं डॉक्टर मोनिका अग्रवाल, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, डायरेक्टर मनोकामना हॉस्पिटल। आज आपसे एक नए टॉपिक के बारे में बात करूंगी जो है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो इनफर्टिलिटी तो हमने आगे भी बताया है कि जब कोई कपल 1 साल तक ट्राई करे और उसका बच्चा ना बैठे तो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइमरी इनफर्टिलिटी। लेकिन अगर उसी कपल के 1 या 2 पहले फुल टर्म प्रेगनेंसी हो चुकी है या 1 या 2 नॉर्मल बच्चे हो चुके हैं और उसके बाद वो अगली प्रेगनेंसी में कंसीव नहीं कर पा रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इसकी प्रीडोमिनेंस भी उतनी ही है जितनी प्राइमरी इनफर्टिलिटी, यानी कि ये भी उतना ही कॉमन है। तो इसके कारण क्या क्या होते हैं, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, मेल रीजंस एंड फीमेल रीजंस। फीमेल रीजंस में जो सबसे कॉमन होता है वो होता है अंडे की कमी, जो एक सेकेंडरी इनफर्टिलिटी ज़्यादा करके 35 से लेकर 40 साल की फीमेल्स में या उससे ऊपर एज में देखी जाती है। तो ये आमतौर पर पाया जाता है कि इस एज की फीमेल्स में अंडों का नंबर बहुत ही कम हो जाता है और जो अंडे प्रेजेंट हैं उनकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि जब एक बच्ची पैदा होती है तो अंडों का टोटल बैंक जो होता है उसका क्वांटिटी फिक्स्ड होता है और वो जन्म से ही निर्धारित होता है। तो जैसे हर महीना उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल होता जाता है तो उस बैंक में से अंडे खर्च होते जाते हैं। तो 35 से 40 साल के पार करते करते अंडों की संख्या काफ़ी घट जाती है। तो ये सबसे कॉमन रीज़न है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। अंडों की संख्या कम होने में पीसीओएस का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। जिन फीमेल्स में पीसीओएस होता है उनमें भी एबनॉर्मल ओव्यूलेशन होता है या ओव्यूलेशन नहीं होता है। दूसरी चीज़, किसी भी प्रीवियस सर्जरी की वजह से अगर उनके यूट्रस में या ट्यूब्स में किसी भी तरह का कोई चेंज आ चुका है, जैसे कि यूट्रस के अंदर बार बार सफाई करने के कारण एडिशंस हो गए हैं, चिपकन जिसे हम बोल सकते हैं, या किसी भी वजह से ट्यूब में स्कारिंग हो गई है, ट्यूब ब्लॉक हो गई है या ट्यूब चिपक गई है, या ओवरी में कोई सिस्ट हुई थी जिसकी सर्जरी हुई उसकी वजह से ओवेरियन रिजर्व कम हो गया है, ये सब भी रीज़न रहते हैं सेकेंडरी इनफर्टिलिटी के। स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग भी बहुत कॉमन रीज़न होता है सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का। कुछ फीमेल्स में ऐसी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो उनके फर्टिलिटी फैक्टर को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती हैं, जैसे कि एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन्स, डायबिटीज़ जो बीमारी होती है इसके लिए ली गई दवाई, काफ़ी चीज़ें हैं जो आपकी फर्टिलिटी को इफेक्ट करती हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, वेट गेन, प्रीवियस सर्जरीज, ये हुए फीमेल फैक्टर्स। मेल फैक्टर की अगर बात करें तो वो भी, उसमें भी एज एक सबसे बड़ा फैक्टर है। एज जब 40 ईयर्स से ज़्यादा होती है तो ऐसा देखा गया है कि कुछ मेल्स में जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसकी मात्रा काफ़ी कम हो जाती है। ये हार्मोन ही होता है जो स्पर्म्स बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जिन मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल डाउन हो जाता है उन मेल्स में स्पर्म्स की क्वांटिटी और क्वालिटी भी अच्छी नहीं रहती, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी लेने में मुश्किल आती है। इसका कारण कभी कभी एक टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने का कारण एक तो एज हो सकता है, कभी कभी प्रीवियस कोई सर्जरी हो सकता है, प्रीवियस कोई टेस्टिकुलर इंजरी हो सकता है, या फिर उनको कोई ऐसी वो दवाइयाँ खा रहे हैं जैसे एंटी एपिलेप्टिक है, जैसे कि कैंसर के अगेंस्ट मेडिसिन हैं, उनको कभी कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो कि उनको हो तो उसकी वजह से भी उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज़ हो, एपिलेप्सी हो, हार्ट स्ट्रोक हुआ हो, या फिर उनको डिप्रेशन हो। इन सभी केसेस में मेल का टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो सकता है, या कभी उनकी प्रीवियस कोई ऐसी सर्जरी हुई हो उसमें भी टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो सकता है। तो इन सभी कंडीशंस में सेकेंडरी इनफर्टिलिटी हो सकती है। एबनॉर्मल वेट गेन की वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल काफ़ी डाउन हो जाता है और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल में प्रॉब्लम आती है। तो ये सभी कारण हैं जिसकी वजह से मेल या फीमेल में कहीं भी प्रॉब्लम होने की वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। तो अगर आप 6 महीने से ज़्यादा बच्चा लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपका पहले प्रेगनेंसी हो चुका है तो आप शीघ्र अपने डॉक्टर से संपर्क करें। धन्यवाद।